चलिए तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो आया है वो एकदम 100% मिला के आंसर जाएगा। एकदम एनालिसिस और थी करने के बाद इतना समय के बाद वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये फर्स्ट सीटिंग का है। कौन सीटिंग का है? फर्स्ट सीटिंग का है। जो फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम दिए हैं। और सेट ए का आपका कोई भी सेट रहे, बस खाली क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा और क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, आंसर भी आपको सेम मिलाना। और इस चैनल पर जो 100 to 100% मिलाना रहता है वही आता है, और जिसको नहीं मिलाना है आप दूसरा चैनल पर भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो सारा एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन के आंसर बनाने के बाद वीडियो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इतना लेट जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले आप जो इस चैनल पर से मिलाया होगा तो एकदम संतुष्ट होगा कि 100% यहाँ पर सही मिलाया जाता है। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब करके रखें, सब्सक्राइब कर लें कि कल इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी 100% करवाएंगे, आंसर मिलाइएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। बहुत सारा लोग चैनल पर देखिएगा, कम से कम तो 5 से 7 क्वेश्चन गलत मिलेगा। आप भी सोचिएगा कि इतना सारा गलत कैसे हो गया था, लेकिन गलत नहीं है, वो मिलाने वाला के गलत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवा। सेट ए की बात करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि किरणों के समूह को कहते हैं। पहले का ऑप्शन है प्रकाश पुंज, दूसरा का है किरण पुंज, और तीसरा का में है ए और बी दोनों। प्रकाश पुंज के मतलब क्या होता है? पुंज के मतलब क्या होता है? पुंज के मतलब होता है कि ढेर माने होता है। तो किरणों के समूह को कहल जाता है किरण पुंज कहल जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो कोई सी में मारा होगा तो आंसर कैसे है? गलत है। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहल जाएगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। जल्दी थोड़ा मिलाते हैं, क्या आगे की भी तैयारी करना होगा। अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण होता है? तो अभिसारी दर्पण होता है। किस तरह का होता है? तो अभिसारी दर्पण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण की कार के हेडलाइट के बात कर रहा है। चलिए तो अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और जिसको 100% मिलवाना है दोस्त यार के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में बनता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। संतवा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो 7वां का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहे कि वायु में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात की अपेक्षा कम होती है, थोड़ा सा मात्रा कम होती है। इसे दोनों में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ देखे होंगे, लेकिन माइनरी कम होता है, रियली में थोड़ा कम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 7 के इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो इक्वल होता है, समान होता है, लेकिन माइनरी थोड़ा कम होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां नंबर में। कह रहा कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का अपवर्तन। 8वां का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद देखते हैं लेंस। बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो। हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर 1/p होता है। तो इसे कह सकते हैं कि अगर बटा में कुछ ना तो 1, तो एफ गुना में पी बराबर 1 कह सकते हैं। ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि कैमरा का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरा के कौन सा भाग आँख के रेटिना के? तो 10 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
अच्छा दोस्तों रुकिए, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था है ना। चलिए तो हम लोग जहाँ पर थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहा था कि एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निम्न एक स्वस्थ, चलिए हम लोग कहाँ पर थे, एक सेकेंड, हम लोग थे कि स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निम्न के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रम से कितना होता है, तो निकट 25 और अनंत हो जाता है दूर बिंदु। चलिए तो हम लोग 12 नंबर देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो काला प्रतीत हो जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाता है तो ज़्यादा दूरदर्शिता होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। आपको आंसर मैच कराने से मतलब है, इधर उधर की आवाज़ सुनने से मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा है ना कोऑपरेट कीजिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। एक बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.23 हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि 16 में विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का होता है, तो टंगस्टन का होता है। इसके बाद देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। हमेशा कैसे की स्थिति में रहता है, आराम की स्थिति में रहता है। तो किस तरह से, उत्तर दक्षिण के दिशा में रहता है। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्षेपित होगी। क्या होगी, विक्षेपित होगी। 19 नंबर में देखते हैं कि फराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फराडे ने किए थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर काची पे परिवर्तित करता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा कोई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 21 नंबर में कह रहा है कि फिलामेंट के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो 21 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 के ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर में कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है, तब 22 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 23 में। कह रहा है 23 में कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय। 24 में कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो 24 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 25 में। 25 में कह रहा है कि कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है, घरेलू गैस बोले तो एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, तो ब्यूटेन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में कह रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ना उपचयन अभिक्रिया है। क्या कि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन का होता है जुटता है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 29 नंबर में कह रहा
कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मतलब भेज दिया जाता है तो कैसा यौगिक बनता है, तब वैद्युत संयोजन यौगिक बनता है। 29 के सी हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन के मतलब होता है टूटना। तो देखिए, तो एगो ई है तो ई में सिंगल इधर है, इधर का चाहिए एक गो है, लेकिन ई वाला में देखिए तो एगो है, इधर दो गो है, यानी कि एगो से टूट के दो गो बना है। तो 30 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। में कोई किंतु परंतु आपको नहीं समझना है। उसके बाद 31 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमली में पाया जाता है। 32 नंबर में कह रहा कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। 32 बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 33 में कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में काजी हो जाता है, आयनित हो जाता है। 33 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 में। 34 का निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक नहीं है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि गंध नहीं देगा, है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चींटी के डंक, हम पढ़ दे रहे हैं, अगर पता नहीं चल रहा होगा आपको, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब 35 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखा जाता है। किसको जल में कच्ची किया जाता है, डुबो के रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को, कहा कि जैसे ही हवा इसको मिलता है, हवा मिलते के साथ ये कच्चे हो जाता है, जल उठता है, जलने लगता है रिएक्शन करके। चलिए, फिर कह रहा है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को कच्ची कहते हैं, गैंग कहा जाता है। ये बोले तो अधात्री कहा जाता है। 38 में कहा निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 नंबर में सोने। कह रहा है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो 39 के बी हो जाएगा, कॉपर को मिलाया जाता है। कह रहा है कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है एक कैसा धातु है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपधातु। सिलिकॉन जो है एक उपधातु कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं उपधातु। का है कि सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 41 में कह रहा है कि ब्यूटेन में कितने समरूपता संभव है, तो 41 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 गो। क्या गो संभव है, तो 2 गो संभव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार होता है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, 43 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गो संयोजकता होती है। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि एथिलीन का यूपीएस नाम होता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 46 नंबर में मेंडलीव के बोल रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 47 में कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 49 की क्या होता है। 49 में बोल रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस समूह का सदस्य है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 50 कह रहा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 50 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है,
प्राचीन विधि नहीं है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 52 नंबर। कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का कोई भी बांध का उद्देश्य रहता है इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ये भी सही पूरे ही था, सभी था। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय बोल रहा है 54 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तब 55 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 56 में बोल रहा है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कहाँ हो पेप्टिक अल्सर हो सकता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर कह रहा है कि कम भोजन खाने से, समान भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप क्या कीजिएगा, कम भोजन खाइएगा तब पेप्टिक अल्सर होता है, जो आंत में होता है। रोग का नाम है, घाव जैसा फुटके हो जाता है आंत में। कह रहा है कि पित्तरस स्रावित होता है। 57 की कह रहा है कि पित्तरस स्रावित होता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यकृत से होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 59 नंबर। एकदम करेक्ट आंसर मिला रहे हैं, जो एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। कोई इधर उधर भटके की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों के पास भी भेज दीजिए कि आपको सही इसी चैनल पर दिया जाता है। बोल रहा है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? तो ग्रसनी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। कह रहा है कि वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है? तो 60 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्वासन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 61 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो 61 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 62 नंबर। बोल रहा है 62 में निम्नलिखित में से किसका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटीपी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो 63 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 64। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो 64 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, WBC RBC रक्त पट्टिकानुसार पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तब 65 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली में। कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है ब्लड में कहाँ से प्रवेश करता है? तो 66 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यकृत से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो 67 के ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो 68 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। कह रहा है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुमेह हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो 70 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो 71 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 72 में।
कह रहा है कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो 72 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73 में कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो 73 के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते, कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को काची कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 74 नंबर में निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो 74 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, इसमें से सभी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 75 में बोल रहा है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है, एटाविज्म का क्या अर्थ है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी इनमें से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 76 में कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 77 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जीवों, कह रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो मेंडलीवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद हो जाएगा, कितना हो जाएगा डार्विनवाद। ये लास्ट स्लाइड है, बहुत बढ़िया से और प्यार से देखिए, आप एकदम मन खुश हो जाएगा। और क्वेश्चन के लेवल ठीक ही था, है ना, जो पढ़ के गया होगा उसके लिए आसान था, और जो न पढ़ के गया होगा उसके लिए भारी ही था। कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो 78 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 79 में, कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, तो 79 का ऑप्शन नंबर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो वो शाकाहारी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 80 नंबर, CFC का व्यापक उपयोग होता है, यहाँ होता है 80 के ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जेट इंजनों में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है, और काजी कंडीशनरों में किया जाता है, एयर कंडीशनरों में किया जाता है। चलिए, तो हम लोग देख लिए एकदम 100 to 100% राइट आंसर है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये भी बताइए कि आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए, तो सब्जेक्टिव का भी आंसर हम लोग दे सकते हैं, दे देंगे। अभी कमेंट कीजिए, आधा घंटा के बाद आपको सब्जेक्टिव के भी आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।